हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक मखीजा, सीए दीपक मखीजा। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ अपनी सीए जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ कि मेरा ये सीए का सफ़र कैसा रहा। वैसे आपने यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोगों ने अपनी सीए जर्नी शेयर कर रखी है, सीए स्टोरीज शेयर कर रखी हैं। बट मेरी ये वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में ऑनेस्टली आपको ये शेयर करूँगा कि मैंने अपनी सीए जर्नी के दौरान क्या क्या फेस किया, क्या क्या मुझे मुश्किलें आई और उस दौरान मैं कैसा फील करता था। मेरा जो सीए का सफ़र है वो 8 सालों का रहा है। 2011 में शुरुआत हुई और 2019 में मैं सीए बना। तो ये 8 सालों का सफ़र कैसा रहा, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 2011 की, जब मैं +2 में था। तो जब मैं +2 में था, फरवरी 2011 की बात है, तो उस दौरान हमारा स्कूल की तरफ से ही सीपीटी के फॉर्म भरे गए थे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो उस टाइम मुझे याद है, जो हमारे अकाउंट्स टीचर थे तो उन्होंने हमें सीए के बारे में बताया था, उन्होंने ब्रीफ में बताया था। बट उन्होंने एक बात बोली थी कि जो सीए होते हैं वो मोटा पैसा छापते हैं। और बस इसी बात को दिमाग में रखते हुए, और हमारे पड़ोस में भी कोई सीए कर रहा था और जो मेरे क्लासमेट्स थे वो भी सीपीटी का फॉर्म भरे थे। बस देखा देखी मैंने भी सीपीटी का फॉर्म भर दिया। और हालांकि मुझे पता नहीं था कि सीए क्या होता है, सीए का काम क्या होता है और क्या मैं इस प्रोफेशन के लिए बना भी हूँ या नहीं। बस बाकी सब कर रहे थे तो मैंने भी सीपीटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखा देखी भर दिया। तो ठीक है, फरवरी 2011 में सीपीटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हुआ मेरा। तो यहीं से सीए की शुरुआत हुई मेरी। उसके बाद मार्च में मेरे +2 के पेपर्स हुए। पेपर ख़त्म हुए तो उसके बाद मैंने देखा कि जो मेरे बाकी सारे जो फ्रेंड्स हैं वो कोचिंग ले रहे थे सीपीटी की। बट मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। मैंने सोचा कि मैं सेल्फ ही पढ़ूंगा और जो इंस्टीट्यूट की बुक्स आई मैंने वहीं से ही उसकी तैयारी की। बट मेरा ये था कि कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, मैं उसको ऐसे ही करता था। इवन मुझे सीपीटी के दौरान मुझे ये भी नहीं पता था कि हमें रोल नंबर के लिए वो एडमिट फॉर्म फिल करना होता है। मुझे लगा कि जो जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है बस वही होता है। मेरे एक फ्रेंड ने फिर मुझे बताया था कि नहीं, एक एडमिट फॉर्म हमें अलग से भरना पड़ता है, फिर हमारा रोल नंबर आता है। तो कैफ़े पे जाके मुझे याद है, मैंने वो एडमिट फॉर्म फिल किया था। सीपीटी की तैयारी की बात करूँ तो मैं मतलब जो मॉक टेस्ट पेपर्स होते थे उसको फन में ही करता था कि उसमें मॉक टेस्ट पेपर्स वाली 2 बुक्स होती थी एक्स्ट्रा, जो इंस्टीट्यूट की तरफ से आती थी। उसमें क्या होता था कि 200 क्वेश्चंस होते थे, ऐसे जो 4 ऑप्शंस होते थे। और तो वो मैं ऐसे बैठ के फ़िल करता था कभी-कभी कि वो फ़िल कर लिया और उसका मैं चेक करता था कि मेरे 200 में से कितने नंबर बने। तो ऐसे ही फ़न वे में मैं पढ़ता था उस टाइम। सीरियस नहीं था मैं इतना। और क्योंकि मेरे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स +2 में थोड़े स्ट्रॉन्ग थे तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा सीपीटी। तो ठीक है, ऐसे ही फिर सीपीटी के पेपर हुए और मैं सीपीटी मेरा क्लियर हो गया फर्स्ट टाइम में ही। मेरे 125 नंबर आए 200 में से। तो ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सीए का पहला फ़ेज़ क्लियर हुआ। लेकिन मुझे अभी भी पता नहीं था कि सीए का काम क्या होता है और क्या वाक़ई मैं इस कोर्स के लिए बना हूँ, मुझे ये नहीं पता था। तो ठीक है, उसके बाद आईपीसीसी में आया मैं। आईपीसीसी के लिए फिर मैंने और मेरे पापा ने, मतलब हमारे शहर में एक कोचिंग सेंटर है तो वहाँ से पता किया। तो वहाँ पे जो भैया थे उन्होंने हमें एडवाइस दी कि आप फर्स्ट ग्रुप की, आईपीसीसी फर्स्ट ग्रुप की कोचिंग लेना स्टार्ट कर दो अगस्त में। तो ठीक है, वहीं से अगस्त 2011 में मैंने आईपीसीसी फर्स्ट ग्रुप की कोचिंग लेना स्टार्ट कर दिया। तो हुआ यूँ कि उस टाइम क्या है कि हमारी अकाउंट्स की और आई थिंक कॉस्ट की एंड एक और सब्जेक्ट था हमारा, शायद लॉ था। तो उसकी कोचिंग हमारी स्टार्ट हो गई, ये 3 सब्जेक्ट्स की। तो अकाउंट्स में मुझे काफ़ी मज़ा आता था उस टाइम, क्योंकि अकाउंट्स में मेरा पहले +2 में भी बहुत इंटरेस्ट था। तो और उस टाइम हमें प्रवीण शर्मा सर पढ़ाते थे और प्रवीण शर्मा सर की क्लासेस में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। हमारी 2 से 5 बजे क्लास होती थी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। और अकाउंट्स में मेरा फिर वहीं से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट और भी बन गया। पहले भी इंटरेस्ट था बट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट और भी बन गया। तो ठीक है, ऐसे ही फिर आईपीसीसी चलती रही। उसके बाद क्या था कि पहले हमारी सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स की कोचिंग स्टार्ट हुई थी, अकाउंट्स की, कॉस्ट की और एक और था लॉ। नवंबर 2011 में हमारी स्टार्ट हुई जो इनकम टैक्स, उसकी कोचिंग स्टार्ट हुई। तो पहले वाले 3 सब्जेक्ट तो ठीक थे, मैं पढ़ लेता था और मुझे मज़ा भी आ रहा था। बट जब इनकम टैक्स की कोचिंग स्टार्ट हुई तो वो मेरे सर के ऊपर से जा रहा था। मुझे कुछ भी वो सब्जेक्ट समझ ही नहीं आता था। बट ठीक है, फिर कभी कर लिया कभी नहीं किया, मतलब ऐसे ही चल रहा था। कभी कुछ समझ आ गया, कभी नहीं आया। बस ऐसे करते करते मेरी कोचिंग कंप्लीट हुई और बीच में मेरे दादी भी एक्सपायर हो गए थे। तो उस वजह से मेरी क्लासेस भी काफ़ी ज़्यादा स्किप हो गई थी। बट ठीक है, टैक्स में मेरा उतना इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही नहीं बना। बट फिर मैंने उसके बाद जैसे तैसे तैयारी की और मई 2012 में मेरा एग्ज़ाम था, फर्स्ट ग्रुप आईपीसीसी का। एग्ज़ाम मेरे ठीक ठाक हुए और जब रिज़ल्ट आया तो मेरे मार्क्स आए 192। वैसे मैं पास था बट मैं एग्रीगेट में रह गया था, मैं 8 नंबर से। तो ठीक है, लेकिन जब आईपीसीसी फर्स्ट ग्रुप जब मई में एग्ज़ाम खत्म हुए तो उसके बाद मैंने अपनी सेकंड ग्रुप की कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। उस टाइम क्या था कि क्लासेस लीक हो जाती थी जो, तो वो मैं पेन ड्राइव से ले लेता था अपने किसी फ्रेंड से और घर बैठ के कंप्यूटर पे ही देखता था क्लासेस। और जो बुक्स होती थी वो फोटोस्टेट करवा लेते थे।
तो ऐसे ही मैंने सेकंड ग्रुप की घर बैठे ही कोचिंग ले ली। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो बट फिर मैंने दोनों ग्रुप के ही फॉर्म भर दिए नवंबर 2012 के लिए भी। तो जब नवंबर 2012 में जब मेरे पेपर हुए तो मेरी तैयारी ठीक ठाक थी। यहीं पे मैंने गलती की, आइडली मुझे एक ही ग्रुप प्रिपेयर करना चाहिए था, बट क्योंकि मैंने दूसरे ग्रुप भी मैंने वैसे प्रिपेयर कोचिंग ले ली थी, तो मतलब मैंने क्लासेस घर लगा ली थी, तो मेरा ये था कि दोनों ग्रुप कर देता हूँ, दोनों ग्रुप के पेपर दे देता हूँ। बट नवंबर 2012 में भी मेरा कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, मेरा फर्स्ट ग्रुप भी नहीं हुआ, सेकंड भी नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीता फिर मैंने क्या किया कि मई 2013 की बात है, तब मैंने दोनों ग्रुप भरे, लेकिन मैंने तैयारी सिर्फ एक ग्रुप की थी, एक ग्रुप की अच्छी तरह तैयारी की। और नवंबर 2012 में मेरा जो है अकाउंट्स में फर्स्ट ग्रुप में एग्जामिशन आ गई थी एक सब्जेक्ट में। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ूंगा जो बाकी आईपीसीसी फर्स्ट ग्रुप के रह गए थे, तो वो मैंने दिए, जैसे जैसे पढ़ लेता था मैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे टैक्स में आती थी, क्योंकि टैक्स में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो मई 2013 में मेरा एग्ज़ाम थे, तो तब मेरा जो है आईपीसीसी फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया। अब ठीक है, तो फिर मुझे ये था कि चलो ठीक है, ये ग्रुप भी हो गया। एंड उसके बाद बात आती है आर्टिकलशिप की। जब आईपीसीसी एक फर्स्ट ग्रुप मेरा क्लियर हुआ, रिजल्ट आया था हमारा अगस्त में, अगस्त 2013 में आया था। तो वहीं शहर में एक सीए के पास मतलब मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई। अब जब मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई, मतलब अगस्त में स्टार्ट हुई थी, अगस्त और सितंबर, तब जाके मुझे समझ आया कि वाकई में एक सीए का काम होता क्या है। मतलब इससे पहले मैं 2.5 साल लगा चुका था, मतलब सीए में आया हूँ, मैं सीए कोर्स कर रहा हूँ, मैं सीए का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं कोचिंग ले रहा हूँ, बट मुझे ये नहीं पता था कि सीए का एक्चुअल में काम क्या होता है। ऐसे ऊपर ऊपर से तो काफ़ी पता था, और जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे एक आइडिया तो था, बट एक्चुअल में जो प्रैक्टिकली क्या होता है वो आर्टिकलशिप में जाके पता चलता है। तो जब आर्टिकलशिप चल रही थी शुरू शुरू में, तो मुझे पता चला, बट उस दौरान मुझे एक चीज़ और समझ आई कि नहीं यार, मैं इस कोर्स के लिए बना ही नहीं हूँ। मतलब मुझे लगता था कि मैं गलत जगह पे हूँ, मतलब बार बार मुझे ये फीलिंग आती थी। बट उस टाइम मुझे दिक्कत क्या आई कि मुझे समझ ही नहीं आया कि अब मैं करूँ क्या। अगर ये चीज़ मुझे समझ आ रही थी कि सीए कोर्स के लिए मैं नहीं हूँ, बट सीए नहीं तो और क्या, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2.5 साल लगा चुका था, और अब जाके मुझे ये समझ आ रहा था कि शायद मुझे कुछ और करना चाहिए था। पता नहीं क्यों मुझे बार बार अंदर से ये वाली फीलिंग आ रही थी, बट ये था कि मैं किसी को ये चीज़ बता ही नहीं सकता था। मुझे समझ ही नहीं आई मैं किसके साथ शेयर करूँ, और फिर मैंने इसको कंटिन्यू ही किया। मैंने कहा देखते हैं। तो मेरा फर्स्ट ग्रुप तो मेरा क्लियर था मई 13 में, तो नवंबर 13 में मेरा जो है सेकंड ग्रुप रहता था, मैंने वो दिया, बट मेरा वो क्लियर नहीं हुआ तब भी। उसके बाद जो है मेरी आर्टिकलशिप साथ बाय साथ साइड बाय साइड चल रही थी, और मैंने आगे एग्ज़ाम दिए मई उस टाइम हुए थे जून 2014 में, क्योंकि इलेक्शंस थे उस टाइम। तो उस टाइम मैंने थोड़ा सेकंड ग्रुप अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया था, और मेरा सेकंड ग्रुप तब क्लियर भी हो गया। मेरे मार्क्स आए थे 151 आउट ऑफ 300 तो लेकिन मेरा ये ग्रुप क्लियर हो गया था। और जब मेरा सेकंड ग्रुप क्लियर हुआ, तब मुझे विश्वास हुआ चलो ठीक है, अब एक तरह से वो सेकंड फेस भी मैंने क्लियर कर ही लिया है। अब तक जो मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी, वो मतलब मैं उस टाइम कंफ्यूज था कि मतलब ये कोर्स मेरे लिए है या नहीं। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी आर्टिकलशिप को काफ़ी सीरियसली लेना शुरू कर दिया। और अगस्त में जब हमारा रिजल्ट आया था, अगस्त 2014 के बाद, तो उसके बाद मेरा आर्टिकलशिप जब मैं थोड़ा मतलब मैंने सीरियसली लेना शुरू किया, तो मेरा वाकई उसमें मतलब मेरे काम में मेरा इंटरेस्ट बनने लगा, और मुझे मज़ा भी आने लगा फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ठीक है, ऐसे ही टाइम बीतता गया, 2014 भी बीत गया। 2014 में एंड में आते आते मैंने जो है फाइनल की अपनी तैयारी शुरू की, और मैंने अक्टूबर में शुरू की थी, अक्टूबर 2014 में। उस टाइम क्या था कि जो अकाउंट्स की और एक दो सब्जेक्ट्स की, और वही जो मैं घर पे ही अपनी क्लासेस लगाता था, और मैंने नोट्स जो है वो फोटोकॉपी करवा रखी थी, जो बुक्स थी। तो ऐसे ही मैंने जो है 2-3 सब्जेक्ट अपने घर उस टाइम पढ़ने शुरू कर दिए। उसके बाद जो है ऐसे ही चलता रहा, 5-6 महीने मैंने घर पे ही क्लासेस लगाई, और साथ में आर्टिकलशिप चल रही थी। उसके बाद जो है मई 2015 में मैंने कोचिंग लेना स्टार्ट किया, जो फाइनल की। उस टाइम मैंने कोचिंग ली डीटी की, आईडीटी की और लॉ की। और साथ साथ मतलब मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी। वो फेज़ थोड़ा सा टफ था, क्योंकि सुबह जो है मतलब क्लासेस होती थी हमारी डायरेक्ट टैक्स की और लॉ की, फिर आर्टिकलशिप, और शाम को फिर आईडीटी की क्लासेस। तो वो थोड़ा मुश्किल थे 4-5 महीने हमारे लिए काफ़ी। और ऐसे ही मई से लेकर सितंबर तक हमारी क्लासेस भी चली। उसके बाद मैंने इसका की कोचिंग ली अक्टूबर और नवंबर में 2015 में। उसके बाद जो है मैं आर्टिकलशिप से फ्री हो गया, क्योंकि मुझे फाइनल की तैयारी के लिए 5 महीने मिले थे। बट आई थिंक वहीं से ही दिसंबर 2015 से ही मतलब कुछ मेरा ऐसे था कि मतलब मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं दोनों ग्रुप ही दूंगा। मेरा जो अटेम्प्ट ड्यू था वो था मई 2016 में।
बट मेरी घर की कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि मैं घर पे प्रॉपर पढ़ ही नहीं पाता था। तो बस ऐसे ही था, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा। अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि मैंने फाइनल में आके मैंने क्या गलती की। एक तो मैं हर बार दोनों ग्रुप के फॉर्म भर देता था, बट मेरी तैयारी एक ग्रुप की भी ढंग से नहीं होती थी। ठीक है, पहला अटैम्प्ट आया मई 2016, तब मेरी तैयारी ठीक ठाक थी, मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल बेकार है या हर सब्जेक्ट मतलब ऐसा था कि मैंने एक बार तो मैंने सारा सिलेबस किया ही हुआ था और कई कई सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे भी थे बट मेरा मेरा क्लियर नहीं हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेरा अटैम्प्ट आया नवंबर 2016। तब भी मेरा ऐसे ही था, क्योंकि मेरे साथ क्या था कि प्लस टू तक मैं काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स था। मैं हर रोज़ जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था घर जाके रिवीजन करता था, मैं काफ़ी पढ़ चुका था। तो जब मैं सीए में आया था तो मेरा पढ़ने में इतना इंटरेस्ट बना ही नहीं, मतलब जैसे मैं पहले पढ़ता था वैसे मैं पढ़ता ही नहीं था। मेरा ये था कि आई थिंक मैं प्लस टू तक ही इतना पढ़ चुका था कि आगे बस अब मेरा मन उब चुका था कि जल्दी से बस ही ख़त्म हो। और कुछ मेरा ये भी था, मेरा इतना इंटरेस्ट बनता नहीं था। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे जैसे अकाउंट्स, एसएफएम, तो उसमें तो मेरा फुल इंटरेस्ट था, बट वो टैक्स वगैरह में मेरा इतना इंटरेस्ट बन नहीं पाता था। तो ठीक है, नवंबर 2016 वो अटैम्प्ट था सेकंड मेरा, बट तब भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। उस टाइम मेरी सबसे बड़ी गलती क्या हुई थी, उस टाइम जो हमारा सेकंड एग्ज़ाम था एसएफएम का, वो एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ आया था। और जब मेरा वो एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ ना, बस उसके आगे फिर मेरा मूड ही ऑफ हो गया कि मेरे से ये ग्रुप नहीं होगा। और अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं कि अगर एक पेपर ढंग का नहीं होता तो आगे भी छोड़ देते हैं कि आगे भी नहीं होगा, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एक आपका पेपर सही नहीं हुआ है तो डोंट वरी, बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी आप अच्छी तरह कीजिए और बाकी पेपर्स अच्छी तरह से कीजिए। क्या पता उसमें भी 40 बन ही जाए यार, मतलब ठीक है, पास तो हो जाओ, क्या पता चलता है। ठीक है, बट मैंने ये गलती की नवंबर 2016 में। उसके बाद बारी आई मई 2017 में। तब थोड़ा हमारे घर की कंडीशन सही नहीं थी, मतलब घर पे तो मैं बिल्कुल पढ़ने का मेरा मन ही नहीं करता था। वही था कि कभी मैं पढ़ लेता था 5-6 दिन, फिर उसके बाद कई बार मैं 10 दिन लगातार ही नहीं पढ़ रहा हूँ। मतलब मेरा ऐसे ही चल रहा था कि हफ्ता 10 दिन पढ़ लिए, फिर 15 दिन नहीं पढ़े, मतलब और कमाल की बात ये थी कि मैं मतलब ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा था। मतलब अगर मैं नहीं पढ़ रहा तो मैं या तो कुछ घूमने चला जाऊँ या फिर मैं कोई नई स्किल सीखूँ, नहीं, मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा था। और मई 2017 में मेरा क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद अटैम्प्ट आता है नवंबर 2017। लेकिन कमाल की बात बताता हूँ, मैं हर बार मेरा ग्रुप जो फॉर्म भरता था मैं दोनों ग्रुप के भरता था, और ये गलती मैं बार बार कर रहा था। क्योंकि अगर आप एक अटैम्प्ट दे रहे हो, 2 अटैम्प्ट दे रहे हो, उसके बाद आपको क्लियर हो जाता है कि मतलब आप दोनों दे सकते हो या फिर आपको एक ही देना चाहिए। बट हर बार मैं बार बार यही गलती कर रहा था कि मैं दोनों ग्रुप के ही फॉर्म भर देता था। नवंबर 2017 थोड़ा स्पेशल अटैम्प्ट था, क्योंकि ये एक ऐसा अटैम्प्ट था जब मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ा। लिटरली मतलब जो 3-4 महीने होते हैं मैं मुश्किल से 10 या 12 दिन पढ़ाऊँगा। ये इकलौता ऐसा अटैम्प्ट था जब मेरी तैयारी इतनी ज़्यादा कम थी, और इसी अटैम्प्ट में मेरे सबसे कम नंबर आए थे। मतलब जितनी बार भी मैंने फाइनल के एग्ज़ाम दिए हैं, सबसे कम नंबर मेरे इसी अटैम्प्ट में आए थे। ठीक है, वो जैसे नवंबर 17 बीता, बट उसके बाद मैं काफ़ी डिप्रेस रहने लगा, क्योंकि अब मुझे ये था कि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स अब पास होने लग गए थे, और फिर मुझे ये फील होता था कि यार मैं रह गया, मतलब मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, मेरा मन भी नहीं लग रहा पढ़ने में, और कुछ घर की कंडीशंस भी ऐसी थी कि मैं घर पे पढ़ ही नहीं सकता था। उसके बाद नेक्स्ट अटैम्प्ट आता है मेरा मई 2018। इस अटैम्प्ट में सबसे अच्छी बात ये हुई कि मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि मैं घर बैठ के तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, बट लाइब्रेरी भी मैंने काफ़ी लेट ज्वाइन की। मैंने ज्वाइन की 2018 में मार्च में, बट उसके बाद सिर्फ वो 1 महीना ही बचा था अप्रैल का। बट लाइब्रेरी में जाके मुझे एक चीज़ समझ आई कि वहाँ मैं डिसिप्लिन से पढ़ता था, क्योंकि मैं बाकी लोगों को देखता था कि बाकी पढ़ रहे हैं यार, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका पढ़ने का मन कर जाता है। बट ये था कि उसमें फिर टाइम ही काफ़ी कम बचा था, और हमेशा की तरह मैंने दोनों ग्रुप के ही फॉर्म भरे हुए थे मई 2018 में भी। तो ठीक है, मैंने पेपर दिए, एज़ यूजुअल मेरा अटैम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, मेरा कुछ भी कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, बट मेरी एक अकाउंट्स में एग्जामिशन आ गई थी पहली बार 2018 में। मतलब मैं 2016 से पेपर दे रहा हूँ फाइनल की, और 2018 में पहली बार मेरी अकाउंट्स में एग्जामिशन आई है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। ठीक है, जब उसके बाद जब मई में मैंने पेपर दिए थे, उसके बाद मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने मेरे बहुत बेकार गए, क्योंकि अंदर से मुझे पता था कि मेरे पेपर अच्छे नहीं हुए, और कुछ हमारे घर की कंडीशंस भी ऐसी थी कि मतलब मैं टोटली डिप्रेस रहने लग गया। उस टाइम मेरे दिमाग में ये ख्याल आते थे बार बार कि मैं सीए छोड़ दूँ, मैं कुछ और कर लेता हूँ, ये। बट आई थिंक मैं बहुत दूर तक आ चुका था, अब मतलब वापस मुड़ने का या फिर कुछ नया शुरू करने का टाइम नहीं था। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करूँ क्या। ठीक है, बट जब रिज़ल्ट आया अगस्त में, जुलाई में पता नहीं, जुलाई में रिज़ल्ट आया, तो मैं पास नहीं था, और बहुत टाइम लग गया मेरे को ये डिसाइड करने में कि मैं दोबारा से शुरू करूँ, तो आगे सीए के फॉर्म भरूँ, मतलब दोबारा सीए की तैयारी करूँ या कुछ और करूँ लाइफ में।
बट ठीक है, काफ़ी हिम्मत करके फिर मैंने दोबारा से तैयारी अपनी शुरू की। बट इस बार मैंने क्या किया, इस अटेम्प्ट में मैंने जो है स्टार्टिंग से ही लाइब्रेरी ज्वाइन की। मुझे याद है जिस दिन से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी वो था 11 अगस्त 2018, और 11 अगस्त 2018 से लेकर 16 नवंबर 2018 कंटिन्यूसली मैं लाइब्रेरी में था। लाइब्रेरी में जाने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं बहुत डिसिप्लिन से पढ़ाई करता था, और ये एक ऐसा अटेम्प्ट था जब मैं लगातार पढ़ा हूँ। हालांकि बीच में ऐसे भी मौके आते थे जब एक दिन नहीं पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, बट ऐसा नहीं था कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन नहीं पढ़ा। वो इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लाइब्रेरी में जाके मेरे अंदर एक डिसिप्लिन आ गया था। मैं डेली सुबह 8 बजे लाइब्रेरी पहुँच जाता था और रात को 8-9 बजे तक लाइब्रेरी में रहता था। बीच में मतलब ब्रेक, जब लंच टाइम में घर आता था या फिर थोड़ी देर बाहर भी चला गया। बट मैं मतलब कंसिस्टेंट था इस बार। मैं लगातार पढ़ भी रहा था, और इस बार मैंने स्मार्ट स्टडी भी की थी कि जो जो सब्जेक्ट्स मतलब जो जो सब्जेक्ट्स में जो जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट थे मैं उनको पहले कवर कर रहा था। और अगर मेरा पढ़ने का मन नहीं भी होता था तो मैं क्या करता था कि लाइब्रेरी में ही मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था। मतलब जो टीचर्स थे जो यूट्यूब पे जिन्होंने पूरे पूरे वीडियोस डाले हुए थे, तो मैं उनके लेक्चर्स देखने लग जाता था। मतलब क्या पता, तो यूट्यूब के वीडियोस देख देख के भी कई बार मेरा इंटरेस्ट बन जाता था, नहीं यार ये चैप्टर जितना मुश्किल मुझे लग रहा था उतना मुश्किल है नहीं। आई थिंक ये वो अटैम्प्ट था जब वाकई मैं इस फेज़ को एंजॉय करा था। ये 3 महीने जो मैं लाइब्रेरी में बिता के आया था, आई थिंक मैंने सबसे अच्छी पढ़ाई भी तभी की थी, और इस फेज़ को मैंने एंजॉय किया था। और मुझे याद है जब मेरा आखिरी दिन था 16 नवंबर 2018, तो फिर मुझे ये हो रहा था कि मैं कल से लाइब्रेरी नहीं आऊँगा और कल से मैं पढ़ूँगा भी नहीं। तो मुझे बड़ा मतलब अंदर से फील भी हो रहा था कि मतलब अब दोबारा मैं नहीं लाइब्रेरी आऊँगा। हाँ, तो वाक़ई मैंने इस बार जो है ये मेरा एक ऐसा टाइम था जो वाक़ई मैंने अपनी पढ़ाई को एन्जॉय किया था। ठीक है, तो एग्ज़ाम हुए, बट अंदर ही अंदर मुझे एक चीज़ लग रही थी कि मेरा सिर्फ़ एक ही ग्रुप होगा, क्योंकि इस बार मैंने एक ही ग्रुप प्रिपेयर किया था अच्छी तरीके से, क्योंकि एफआर में मेरी एग्जामिनेशंस थी। तो मेरा मेरा ये था कि एक ग्रुप में मैं पास हो जाऊँ, और सेकंड, हालांकि मैंने फॉर्म हमेशा की तरह दोनों ग्रुप के भर दिए थे, और सेकंड ग्रुप में मेरा ये था कि मैं एक सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेता हूँ, और मैंने एक ही किया था इसका, क्योंकि मैंने कहा था कि हो सकता है मेरी इसमें एग्जामिशन आ जाए। और वैसे मेरा जो आईडीटी भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो जब मेरे पास अक्टूबर में टाइम बचा था तो मैंने बाकी सब्जेक्ट्स भी मैंने सेकंड ग्रुप के एक बार पढ़ लिए थे। बस ऐसे ही मैंने नवंबर के एग्ज़ाम दिए, और उसके बाद जब एग्ज़ाम दिए 2 महीने मैंने मतलब मैं घूमा थोड़ा, मतलब क्योंकि 3 महीने मैं लगातार लाइब्रेरी में था, तो बाकी 2 महीने मेरे अच्छे गए काफ़ी। उसके बाद जब रिज़ल्ट वाला दिन था, तो हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पास होऊंगा, बट मुझे ये था कि मेरा एक ग्रुप क्लियर हो जाएगा। दोनों ग्रुप की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बट मेरे दोनों ग्रुप क्लियर हो गए। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हर बार मैं जो गलती कर रहा था 2016 से, मैं दोनों ग्रुप के फॉर्म भर देता था, और तैयारी मेरी एक ग्रुप की भी नहीं होती थी। बट एट द एंड मुझे इसी बात का फ़ायदा मिला, क्योंकि नवंबर 18 में मैंने दोनों ग्रुप भरे हुए थे, तो मैं एग्रीगेट की वजह से ही मेरा सेकंड ग्रुप क्लियर हुआ। मतलब मेरे जो नंबर आए वो है 401 आउट ऑफ 800 और मेरे फर्स्ट ग्रुप में मेरे 222 आए, और सेकंड ग्रुप में मेरे 179, तो एग्रीगेट में मेरे बन गए 401। और एग्रीगेट में ही मेरा सेकंड ग्रुप भी निकल गया। तो जो गलती मैं लगातार मई 16, नवंबर 16, मई 17, नवंबर 17, मई 18 में करा था, मुझे लग रहा था कि मुझे दोनों ग्रुप नहीं देने चाहिए थे, बट एट द एंड मेरी उसी गलती की वजह से ही मेरा सीए क्लियर हो गया। जो मेरी रिजल्ट वाले दिन की स्टोरी है और मेरी जो मार्कशीट है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो किसी और वीडियो में मैं शेयर करूँगा। आपको आज की मेरी ये वीडियो, मेरी ये जर्नी कैसी रही, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हालांकि हर सीए जर्नी स्पेशल होती है, ऐसे ही मेरी भी स्टोरी स्पेशल है। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।